इंडोनेशिया एंड मलेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया और मलेशिया का बॉर्डर बहुत ही अजीबोगरीब है। ये बॉर्डर ऐसा है कि गोया यूं लगता है कि एक जगह पर आकर आपको सिर्फ जमीन का एक आम सा टुकड़ा सड़क की सूरत में नजर आता है और पता ही नहीं चलता कि बॉर्डर कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म। दोस्तों, 1960 से लेकर ऑनवर्ड अब तक इंडोनेशिया और मलेशिया एक दूसरे से अलग अलग हैं और ये लैंड और वाटर यानी पानी और जमीन दोनों पर अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ये इंतहाई पीसफुल जगह है। इन दोनों के दरमियान मौजूद बॉर्डर की लंबाई तकरीबन 1881 किलोमीटर है और बर्नियो आइलैंड नामी एक ऐसा इलाका भी यहाँ पर पाया जाता है जिसमें आइलैंड का आधा हिस्सा इंडोनेशिया का है और आधा मलेशिया का। इसी तरीके से साउथ चाइना सी भी दरमियान से स्प्लिट होकर इन दोनों ममालिक में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ इंतहाई अमन आश्ती के साथ रहते हैं। नंबर 14, पाकिस्तान एंड इंडिया। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है आपके और मेरे देश पाकिस्तान की और हमारे पड़ोसी देश भारत की। दोस्तों, सनसेट पर रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर फौजी डांस होता है जिसे हम अपनी आम जबान में परेड कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसी डांस पार्टी है जिसके अंदर दोनों ममालिक के फौजी कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से अपनी टांगें ज्यादा उठाएं और ये कोलैबोरेशन के साथ इस तरह के मिली नगमे गाते हैं कि दोनों तरफ मौजूद आवाम बहुत ही ज्यादा जोशो खरोश में आ जाती है। दोस्तों, सन 2010 के अंदर ये फैसला किया गया कि बॉर्डर पर मौजूद यानी वाघा अटारी बॉर्डर पर मौजूद ये जो एग्रेशन है इसको कम किया जाए और जो फ्लैग सेरेमनी है जिसमें झंडा उतारा जाता है इसके अंदर शुगल मेले को भी कम किया जाए ताकि दोनों ममालिक की आवाम के अंदर नफरत पैदा ना हो। लेकिन आज भी ये मामला उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से 1970 के अंदर चला करता था। यहाँ पर दोनों साइड्स पर मौजूद फौजी अपनी दाढ़ी और अपनी मूछें भी बढ़ाते हैं ताकि मर्दाना वजाहत का इजहार हो सके और पता चले कि किस साइड पर मर्दानगी ज्यादा है। नंबर, होटल अरबास। दोस्तों, ये एक ऐसा होटल है जो कि दुनिया की तारीख का बहुत ही अजीब होटल है। यानी इस होटल के अंदर एक बेडरूम है जिसे हनीमून स्वीट कहा जाता है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर मौजूद होटल है। दोस्तों, इसके अंदर हनीमून स्वीट में पड़ा हुआ बेड आधा इंग्लैंड और आधा फ्रांस के कारपेंटर्स ने तैयार किया और जब आप बेड पर लेटे होते हैं तो इसकी एक साइड फ्रांस में होती है और एक साइड स्विट्जरलैंड में होती है। दोस्तों, ये एक लोकल बिजनेसमैन ने आज से 100 साल पहले खरीदा था ताकि वो वक्त गुजरने के साथ साथ बॉर्डर पर मौजूद इस प्रॉपर्टी का फायदा उठा सके। लेकिन हालात कोलैप्स होने की वजह से 1921 में इसे अरबज नामी एक आदमी ने खरीद दिया और आज तक ये उसी की फैमिली रन कर रही है और इस हनीमून स्वीट के पैसे भी अच्छे खासे हैं। अगर आप हनीमून में जाना चाहते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वेदर आपको फ्रांस जाना चाहिए या स्विट्जरलैंड, तो आप लोग होटल अरबास चले जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों ममालिक का मजा मिलेगा। नंबर 12, विक्टोरिया फॉल्स। दोस्तों, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के दरमियान मौजूद विक्टोरिया फॉल्स तकरीबन 1350 फीट टॉल है और इसे आम जुबान में मूसी ओवाटूनिया कहा जाता है जिसका मतलब है स्मोक दैट थंडर्स यानी ऐसे धुएं के बादल जो कि गरजते भी हैं। दोस्तों, ये नियाग्रा फॉल से तकरीबन 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसे दोनों साइड से देखा जा सकता है। ये दुनिया का वो वाहिद बॉर्डर है जहाँ पर बंजी जंपिंग के लिए भी बाकायदा एक स्वीट बनाया गया है और लोग यहाँ पर बंजी जंपिंग भी करते हैं। विक्टोरिया फॉल्स को देखने के लिए टूरिस्ट पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आते हैं और मजे की बात तो ये है कि इन इलाकों का वीजा हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और ये बहुत सस्ते भी हैं। नंबर 11, प्लायास स्टेट टुआना। दोस्तों, तकरीबन 300 फीट लंबा बीच मेक्सिको और यूएसए के दरमियान पाया जाता है जिसके दरमियान आयरन बार्स। आप लोगों को वो बात तो याद होगी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि मेक्सिको से यहाँ पर लोग ना आए इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाए। लेकिन शायद आपने ये बात अब सुनी हो, इन दोनों ममालिक के दरमियान लोहे की आहनी दीवार तो बहुत पहले से खड़ी है जो कि टुआना स्टेट के अंदर इस 300 फीट लंबे बीच पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर आयरन बार्स तो लगी हुई हैं लेकिन इस बॉर्डर के दोनों तरफ में मौजूद फैमिलीज एक दूसरे से मिलने के लिए रात के वक्त आ जाती हैं और इन सलाखों के अंदर से ही जफियां डालते फिरते हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया की कोई भी दीवार प्यार करने वालों और मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ की कॉमन आर्मी का ये मानना है कि बहुत से लोगों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि किसी खास मखसूस औकात के अंदर इस लोहे की दीवार में करंट भी छोड़ दिया जाता है जब कभी थ्रेट की सिचुएशन होती है। दूर से तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन ये उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। नंबर 10, 4000 आइलैंड्स।
दोस्तों कंबोडिया के बॉर्डर पर मौजूद ये इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर आज तक ना तो कोई टूरिस्ट आया और ना यहाँ की आम सरकारों ने इस इलाके के साथ छेड़ाछाड़ी की। ये 4000 छोटे छोटे जजीरे पानी के अंदर जूं के तू मौजूद हैं तब से जब से ये दुनिया बनी है। दोस्तों इस इलाके के अंदर कभी भी कोई नहीं गया क्योंकि ये इन दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है और कंबोडिया बॉर्डर पर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं। हत्ता कि यहाँ पर टूरिस्ट भी जाते हैं तो उन्हें स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर जाने की इजाज़त है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जानवर तो मौजूद हैं लेकिन इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों यहाँ से बहुत फासले पर इंसानों के घर मौजूद हैं और वहाँ के आम चरवाहे भी इन 4000 आइलैंड्स के ऊपर कम ही जाते हैं। दोस्तों यहाँ की लोकल जुबान में इसे सी फूड डॉन लोकाल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसीलिए ये इंतहाई पीसफुल बॉर्डर है और दुनिया में ऐसे इलाके बहुत कम हैं जो कि इंसान की कंटामिनेशन से पाक हों क्योंकि इंसान जहाँ जाता है वहाँ पर गंदगी ही कॉज करता है। नंबर 9, नॉर्थ वेस्ट एंगल। दोस्तों मिनेसोटा बॉर्डर जो कि कनाडा के साथ जुड़ता है, ये एक ऐसा इलाका है जो कि अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के अंदर पाया जाता है। दोस्तों ये ऐसा इलाका है मिनेसोटा का जो कि मैनिटोबा वेस्ट और मिनेसोटा साउथ के अंदर पाया जाता है। यानी अगर आप इस एरिया में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी एक ऐसा कर्व लेगी कि आप थोड़ी देर के लिए कनाडा के अंदर आएंगे और फिर दोबारा कर्व लेकर आप वापस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दाखिल होंगे। लिहाजा अगर कभी आप अपनी फैमिली को मिलने इस इलाके में जा रहे हैं तो अपना पासपोर्ट साथ ले जाना हरगिज़ ना भूलिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़े और कोई भी शख्स आकर आपसे ये पूछ ले कि भैया आपका पासपोर्ट किधर है और आप कनाडा में क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप कनाडा गए हैं और अमेरिका घुस गए हैं तो वो भी आपसे यही पूछेंगे कि हाँ दादा